गांव पिपलिया शहर से दूर एक छोटा सा बसा इलाका था, जहां समय जैसे ठहर गया था। वहां के गरीब किसान और मजदूर जैसे जिंदगी के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हीं में से एक था रामलाल, जो अपनी बीवी गंगा और 7 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। रामलाल की जिंदगी का सबसे बड़ा गम था, उसके पास एक बेटा नहीं था। गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता था और रामलाल के पास एक नहीं 7 बेटियां थी। वो मेहनत मजदूरी करता, पर घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। गांव में उसकी हंसी उड़ाई जाती, रामलाल तो बस बेटियां ही पैदा कर सकता है। गंगा अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी कि बिना दहेज के इनकी शादी कराना असंभव था। दिन ब दिन उनकी उम्र बढ़ रही थी और गांव के लोग अब ताने मारने लगे थे। कब तक बैठा कर रखोगे? गरीब आदमी की बेटी जवान हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। रामलाल के घर में फटेहाली थी। खाने को मुश्किल से रोटी मिलती, कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। इसी गरीबी के कारण उसकी बेटियां पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। लेकिन फिर गांव में अजीब चीजें होने लगी। एक दिन सबसे बड़ी बेटी सुनीता अचानक बीमार पड़ गई। उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी मां ने उसे जड़ी बूटी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो जो सच सामने आया, उसने सबको झकझोर दिया। सुनीता गर्भवती थी। ये सुनकर पूरा गांव हिल गया। रामलाल तो जैसे पत्थर बन गया। गंगा की आंखों में आंसू थे। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद दूसरी बेटी रेखा भी बीमार पड़ गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने वही बात कही। वो भी मां बनने वाली थी। अब गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि ये लड़कियां बिगड़ गई हैं, कोई कहता कि ये भगवान का प्रकोप है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब रामलाल की 5 बड़ी बेटियां एक एक करके गर्भवती पाई गई तो गांव में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो सकता था? क्या ये संयोग था या फिर किसी ने इनके साथ साजिश की थी? रामलाल अपनी पत्नी के साथ रोता रहा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। गांव का मुखिया सूरजमल, जिसे सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, उसने पंचायत बुलाई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत में सवाल उठाए गए, ये लड़कियां किसके बच्चे की मां बनने वाली है? पर लड़कियां खुद भी कुछ नहीं जानती थी। वे रो रही थी, सफाई दे रही थी कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। गांव के लोगों ने कहा, रामलाल, अब तुम्हारे घर में इज्जत बचाने का एक ही तरीका है। या तो इन लड़कियों की शादी कर दो या फिर इनका गला घोंट दो। गंगा और रामलाल पर पहाड़ टूट पड़ा था। वे अपनी बेटियों को कैसे मार सकते थे? लेकिन फिर एक दिन सबसे छोटी बेटी राधा ने अपनी बहनों की हालत देखी और एक खौफनाक सच बताया। मां, हर रात हमारे कमरे में कोई आता है। हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो अजीब सा महसूस होता है। अब सवाल उठता था, आखिर कौन था वो शख्स जो हर रात इनके कमरे में आता था? राधा की बात सुनकर मीरा और रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ था तो वो किसने किया? क्या ये किसी गांव के व्यक्ति की हरकत थी या फिर सच में कोई अज्ञात शक्ति उनके साथ खेल खेल रही थी? रामलाल ने उसी वक्त फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और रात में अपनी झोपड़ी के आसपास पहरा देने का फैसला किया। उस रात बारिश हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रामलाल अपने कुछ दोस्तों के साथ झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। आंखें चौकस थी। आधी रात होने को आई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक
जैसे ही घड़ी ने 2 बजे का समय दिखाया, झोपड़ी के पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। रामलाल और उसके दोस्त चौकन्ने हो गए। उन्होंने दबे कदमों से उस दिशा में जाना शुरू किया। झोपड़ी के पीछे एक छायामान आकृति दिखी, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसने सिर से पैर तक काला कपड़ा पहना हुआ था और उसकी चाल अजीब थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, रामलाल ने हिम्मत करके मशाल की रोशनी उस पर डाली। सामने जो चेहरा था, उसे देख सबके होश उड़ गए। गांव का राक्षस। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही मुखिया सूरजमल था। रामलाल का खून खौल उठा। तूने मेरी बेटियों के साथ ये सब किया? सूरजमल हक्का बक्का रह गया, फिर अचानक हंस पड़ा। हां, मैंने किया। और कौन करेगा? गांव के लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। ये वही आदमी था जिसे वो सबसे सम्मानित मानते थे, मगर उसने ऐसा क्यों किया? भयानक सच। सूरजमल ने हंसते हुए कहा, तू गरीब था, तेरी बेटियां तेरे लिए बोझ थी, लेकिन मुझे उनका इस्तेमाल करना आता था। रामलाल के दोस्तों में से एक गुस्से में चिल्लाया, तूने ऐसा क्यों किया? इन मासूम लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद की? सूरजमल का चेहरा क्रूर हो गया। उसने कहा, मुझे जवान लड़कियों का जिस्म पसंद है और तुम जैसे गरीब मुझे रोक नहीं सकते। मैं ही इस गांव का कानून हूं। रामलाल के हाथों में लाठी थी। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी। तेरे गुनाहों का हिसाब अब तू खुद देगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर सूरजमल को कानून के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि उन 7 लड़कियों के पेट में पल रहे बच्चों का क्या हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।